बस आप लोग बैठे हैं कुछ ही क्षणों में, 10 मिनट में भगवान की आरती होने वाली है। मात्र 10 मिनट आप लोग बैठे हैं, 10 मिनट में भगवान की मंगलमय आरती होगी। आरती लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे। आदरणीय बिल्लू कुशवाहा गुलाल खेड़ा आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। परम आदरणीय प्रेम शंकर लोधी रामनगर आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय अर्पित आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय अरविंद साहू जेरा आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय विश्वनाथ शुक्ला जेरा आपकी तरफ से 500 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राजू सिंह जेरा आपकी तरफ से बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है, 1000 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुरेश गुप्ता जेरा आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में प्राप्त हो रहा है। आदरणीय रामराज गौतम जेरा आपकी तरफ से भी बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है, 1000 रुपये बिहारी जी के चरणों में प्राप्त हो रहा है। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाइए। बोले भक्तार भगवान की। सभी लोग बैठ जाएं, 10 मिनट का समय है, परीक्षित मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद भगवान की मंगलमय आरती होगी। श्री गुरबाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इधर भगवान फिर सुदामा जो चावल लेकर गए थे, भगवान ने उन चावलों को खोला और 2 मुट्ठी चावल भगवान सुदामा के चबाए, 2 लोग सुदामा को प्रदान किया। फिर तीसरी मुट्ठी चावल भगवान ने जैसे चबाने का प्रयास किया, वैसे रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी 2 लोग आपने सुदामा को दान कर दिया, अब कम से कम 1 लोग अपने लिए रखो, नहीं आप सुदामा बन जाओगे। भगवान ने शेष अपना यानी 1 लोग अपने लिए, 2 लोग सुदामा को प्रदान किए। इधर कुछ दिन भगवान के यहाँ सुदामा रहे, फिर अपने घर को प्रस्थान किया। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा सुदामा की पावन नगरी में जितने कच्चे मकान हैं, सभी कच्चे मकानों को, कुटिया को तुड़वा करके सुंदर सुंदर महलों का निर्माण कराया। आज सुदामा अपने सुंदर से गांव जाती है। भगवान कृष्ण के द्वारा सुदामा को आज हर वस्तु प्राप्त हो गई, हर चीज प्राप्त होती है और सुदामा सुशीला के संग प्रेम से जीवन यापन किया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा उत्तरानंदन राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, तो राजा परीक्षित को जो श्राप लगा था, जो शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, श्रृंगी ऋषि ने कहा, आपने मेरे पिता का जो अपमान किया है, यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर तुम्हें डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज भक्तों वही सर्प तक्षक का भेष धारण करके जाता है, कहाँ? गंगा के पावन तट पर, यानी जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे। जैसे ही वो तक्षक वहां पर पहुंचा तो श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे थे। सप्तम दिवस था। रास्ते में तक्षक की मुलाकात एक धनवंतरी वैद्य से होती है। तो तक्षक ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? धनवंतरी वैद्य ने कहा, मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ। फिर धनवंतरी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तक्षक ने कहा, मैं परीक्षित को मारने जा रहा हूँ। धनवंतरी ने कहा, मैं बचाने जा रहा हूँ। तो तक्षक ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं उन्हें डसूं, मारने का प्रयास करूं, फिर ये बचा ले, तो पहले तो मुझे इनको समाप्त करना चाहिए। तो तुरंत
जो है तक्षक सोने की छड़ी बन करके मार्ग में लेट जाता है और धन्वंतरि वैद्य जैसे उस मार्ग की ओर चले तो वो छड़ी पड़ी है सोने की। उन्होंने सोचा कोई सोने की छड़ी है, उसे उठाया और कंधे पर रख लिया। जैसे रखा तो धन्वंतरि वैद्य की पीठ में वो डस लेता है, उनकी मृत्यु हो जाती। फिर तक्षक ने सोचा अब परीक्षित को डसेंगे। उसके बाद गंगा के पावन तट पर पहुंचा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के हाथ में पुष्प और अक्षत दिए। उसके बाद उन्हें छित पुष्प में सूक्ष्म रूप धारण करके वो प्रवेश कर जाता है और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मस्तक पर लगवाते वैसे वो डस लेता है। आज राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति होती है। 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित को मोक्ष हो जाता है, यानी वो संसार सागर से तर जाती है और भागवत जैसी कथा श्रवण करके वो जन्म जन्म अपने यानी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर फिर भगवान के परम धाम में उन्हें थोड़ी सी जगह दी जाती, स्थान प्राप्त होता, यानी भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हो जाता है। बोली भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित लाल की जय हो। इस प्रकार से तो ये भागवत में वो प्रभाव है, वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पापियों का भी कल्याण करती है और ये मुक्ति दिलाती है। एक ऐसा साधन कलिकाल में बनाया गया। और परम आदरणीय राम जी प्रजापति गुलाल खेड़ा आपकी तरफ से सबसे प्रथम विदाई व्यास जी महाराज को प्राप्त हो रहा है। 100 रुपए विदाई में प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। ऐसे भक्त हैं, सबसे प्रथम विदाई है व्यास जी का। और जो भी भक्त विदाई देना चाहते हैं व्यास जी को, आप लोग अपना अपना नाम नोट करवा सकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और परम आदरणीय सभी धर्मानुरागी भक्तगण, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को इस जन विस्तार केंद्र के माध्यम से सभी भक्तों को अवगत करवाया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज कथा विश्राम की ओर है। कुछ ही क्षणों में भगवान की मंगलमय आरती होगी, व्यास जी महाराज का विदाई होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कल पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, यानी हवन होगा यज्ञ मंडप में और विशाल हवन का कार्यक्रम किया गया है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के हवन करेंगे और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन ऐसा यज्ञ मंडप बना के कहीं कहीं पर होता है, और वो भी सामूहिक कथा यानी सामाजिक कार्यक्रम में असंभव हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि इतने भक्त कल हवन करने के लिए आएंगे, एक अंदाजा एक आंकड़ा लग जाए कितने भक्त आएंगे हवन करने के लिए। एक बार जरा हाथ उठा देवें, जितने भक्त हवन करना चाहते हैं, जितने भक्त हवन करने के लिए आएंगे, बस इतने ही लोग, और हवन नहीं करने वाले हैं। जो भी भक्त हवन करना चाहते हैं एक बार लंबे लंबे हाथ उठा दें, मालूम चल जाएगा यहाँ इतने भक्त आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, कल जितने भक्त हवन करना चाहते हो इनसे निवेदन है, ठीक समय आप लोग 10 बजे आ जाएंगे मंडप में। यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम वैदिक विधि द्वारा 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के, जो भी भक्त हवन ना कर पाए उनसे निवेदन आप लोग आकर के परिक्रमा कर सकते हैं ना।
परिक्रमा करने में कोई दोष तो है नहीं। कितने भक्त परिक्रमा करने के लिए कल आएंगे, क्योंकि कल विश्राम परिक्रमा, उसके बाद परिक्रमा करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। फिर जब प्रभु जी चाहेंगे तब होगा। कितने भक्त आएंगे परिक्रमा करने के लिए, एक बार हाथ उठा दें। जय हो। बोले भक्त और भगवान की, तो यहाँ के भक्तों की। आदरणीय कुछ दानदाताओं का पुनः नाम आया हुआ है। आदरणीय दोस्त मोहम्मद जेरा, आपकी तरफ से 251 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय रामदास जेरा, आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम जी प्रजापति गुलाल खेड़ा, आपकी तरफ से 101 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। तो सभी दानदाताओं और जो भी भक्त दान करना चाहते हैं उनसे निवेदन है आप लोग अपना अपना दान नोट करवा दें, क्योंकि विशाल आयोजन है, विशाल कार्यक्रम में आप लोगों के ही सहयोग से सारा कार्यक्रम होना है। इसी पर अपनी वाणी को विराम। आदरणीय श्री व्यास जी महाराज को सादर मंच समर्पण। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और विशेष सूचना जो कि आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर से यहाँ से बता दे रहे हैं। कल सभी भक्तों का निमंत्रण है, यानी भंडारा। तो सभी लोग यहीं पर आएंगे और यहीं पर आकर के सभी लोग साथ में मिलकर के सहयोग करेंगे और यहीं पर आप लोग प्रसादी पाएंगे। और जिनके पास जो भी हो पावे आप लोग सेवा करेंगे। जैसे कोई तेल दान कर रहा है, कोई गेहूं दान कर रहा है, कोई चावल दान कर रहा है, कोई आटा दान कर रहा है, यानी जो भी भंडारे में लगता है, कोई सब्जी दान कर रहा है, कोई मसाले इत्यादि दान कर रहा है। तो जिनके पास जो भी हो पावे श्रद्धा और भाव से आप लोग ला करके दान करें। और संकोच नहीं करना कि हम 500 ग्राम तेल लाएंगे या 1 लीटर तेल लाएंगे तो हमारा दान मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दान सबका लिखा जाएगा और सबका मान्य होगा। कोई 500 ग्राम आटा लाए या कोई 500 ग्राम चावल लाए, जिस प्रकार से भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए हों आप उस प्रकार से दान करिए। दान की कोई सीमा नहीं है, अथाह सागर, जितना आप दान कर पाए उतना दान करिए। इसी पर वाणी को विराम। अच्छा, और जो भंडारे के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है आप लोग श्रवण कर लें। राजू मोहम्मद 151 रुपये और नानकिया जेरा, आपकी तरफ से 101 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय रामराज जेरा, आपकी तरफ से 1000 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय गोशुभ जेरा, आपकी तरफ से 51 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मुसीर अहमद, आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय पीर मोहम्मद जेरा, आपकी तरफ से 500 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। बहुत सुंदर आपके यहाँ भक्त हैं। आदरणीय विजय जेरा, आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय देवी दयाल जेरा, आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम बाबू जेरा, आपकी तरफ से 50 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम सजीवन जेरा, आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय संतोष जेरा, आपकी तरफ से 500 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम खिलावन, आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय अयोध्या जेरा, आपकी तरफ से 200 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय बच्चन बाबू, आपकी तरफ से 151 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय महफूज जेरा, आपकी तरफ से 50 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय शिव कुमार साहू, आपकी तरफ से 500 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राजू दुकान वाले, आपकी तरफ से
50 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुभाष जेरा जी का 100 रुपए दादी जी की तरफ से आया हुआ है। आदरणीय नेपाल जेरा आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय गिन्नारे चाचा आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आगे भैया रमेश कुमार, आदरणीय रमेश कुमार आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम कुमार आपकी तरफ से 50 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय संजीव भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय जंग बहादुर आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय गंगा सागर भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राकेश भैया आपकी तरफ से 50 रुपए बिहारी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय बाबूलाल आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मोहन आपकी तरफ से 21 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय काजल आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मोहित भैया आपकी तरफ से 50 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम स्वरूप आपकी तरफ से 101 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय अमित गौतम आपकी तरफ से 251 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय शंकर गौतम जी आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय बुद्धिलाल आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुशील भैया आपकी तरफ से 20 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय बच्चन बाबू आपकी तरफ से 30 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय गब्बर भैया आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुरेश भैया आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राजकुमार आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय रामविलास आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय नरेश भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुनील मामा जी आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सतीश भारती आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय राम कुमार 101 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। और आदरणीय प्रधान रामलाल आपकी तरफ से 500 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय संगड़ा प्रसाद आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय फुन्नर भैया आपकी तरफ से 200 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय अनुज भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय प्रमोद जी आपकी तरफ से 101 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मोहन जी की माता जी आपकी तरफ से 51 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मोनू भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय कल्लू दुकान वाले भैया आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय जितेंद्र कुशवाहा आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय सुरेंद्र मास्टर आपकी तरफ से 251 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय श्रीपाल पंडित जी आपकी तरफ से 200 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय जंगली बाबा आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय कल्लू लोधी आपकी तरफ से 500 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय महावीर कुशवाहा आपकी तरफ से 100 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय श्री प्रकाश शुक्ला जेरा आपकी तरफ से 500 रुपए बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। आदरणीय मेराज कबरिया जी
आपकी तरफ से 100 रुपये बिहारी जी के चरणों में आया हुआ है। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर दानदाता है भाई यहाँ के। बोले भक्तार भगवान की। और जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं, कथा का विराम दिवस है और कुछ ही क्षण में भगवान की पावन आरती होंगी। और कल आप सबको यहाँ पर हवन करने आना है और जो लोग सहयोग से वंचित रह गए हैं तो कल भी दे सकते हैं हवन में आकर। और आप सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ये भगवान से प्रार्थना है। और निवेदन है कि कहीं पर भगवान की कथा होती हो, कितनी भी दूर हो, तो आप सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए जरूर जाइएगा। क्योंकि हम जीवन में हर कार्य कर लेते लेकिन कथा सत्संग से वंचित रह जाते हैं, और अगर ये जीवन में छूट गई तो आपका जीवन अधूरा है। इसलिए निवेदन यही है कि ये सप्त दिवसीय जो भागवत कथा है ये मुक्ति दिलाती है। कहीं पर हो, यहाँ पर हो गई, उसके बाद कहीं पर सभी लोग श्रवण करने अवश्य जाओ, क्योंकि इस कथा से ही जीव का कल्याण हो सकता है। और आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया है और कर भी रहे हैं। और बड़ा सुंदर व्यवस्था, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साउंड भैया, साउंड सिस्टम की बड़ी सुंदर व्यवस्था। हम चाहेंगे हमारे ताज भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और एक बार हम चाहेंगे आप लोग इतनी श्रद्धा से बैठे तो अपने लिए बजा लें एक बार, अपने लिए इतनी जोर तालियां। कोई बात नहीं, बड़ी सुंदर व्यवस्था जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सुंदर सा सजा हुआ है। ये तो निःशुल्क व्यवस्था है और ताज भैया का तो कोई जोड़ ही नहीं है। बड़ा सुंदर साथ हमारे इन भाइयों ने दिया। तो एक बार हम चाहेंगे हमारे कीबोर्ड वाले भैया, तबला वाले भैया, पैड वाले भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि ये लोग इतने मन से कार्य करते हैं, आप लोग देखे होंगे। और मन से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। ये कथा जो सफल हो रही ना, ये आप सब लोग मन से श्रवण किए हैं इसलिए सफल हो रही है। इसलिए भगवान का कार्य हृदय से, चित्त से, मन से किया जाए तो वो 100% सफल ही हो जाता है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग खड़े हो जाएं और बस 5 मिनट आप सभी लोग झूम लें, राधे राधे, जय श्री श्याम बोल लें, उसके बाद घर को प्रस्थान करेंगे। और सभी लोग शांति का